हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर। तो बच्चों, हम देखे थे समांतर रेखाएं, अपना दूसरा पार्ट चल रहा था। तो समांतर रेखाओं में हम देखे थे 2.1 हो चुका था। अभी 2.2 में हम देखेंगे पहला सवाल। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या क्या देखे थे प्रमेय, वो हम पहले रिवीजन कर लेते एक बार। तो यहाँ पे देखे थे समांतर रेखाओं की अंतःकोण की कसौटी देखे थे, और क्या देखे थे, एकांतर कोण कसौटी देखे थे, और संगत कोण कसौटी। ये तीनों कसौटियाँ देखे थे, प्रमेय देखे थे इसके ऊपर, और यही यूज करके हम आज सवाल हल करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, और अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही इजी है, हल करेंगे तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम पहला दिया हुआ है y बराबर 108 है और x बराबर 71 है। तो यम और यन रेखाएं क्या समांतर होंगी? समांतर आपको पता है क्या होती है, जब दोनों के बीच में समान दूरी रहता है तो उसको हम समांतर बोलते हैं, जो एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, इसलिए क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो अभी दो समांतर रेखाएं दी हुई हैं, एक तिर्यक रेखा यल काट रही है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि क्या ये दोनों समांतर हैं। तो हम इसके पहले बच्चों देखे थे कि समांतर रेखाएं कभी कैसे होता है, कब होता है, किस नियम पे होता है। तो हम पहले यहाँ पे देख लेंगे, x और y का दिया है। यहाँ पे x और y दो दिए हुए हैं, ये अंतःकोण है। अंतःकोण कितने होते हैं आपको पता है, संपूरक होते हैं, मतलब 180 अंश कोण होते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब संगत कोण होता है वो कितना होता है, जो अंतःकोण जो बनते हैं वो कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। एक की ओर बने अंतःकोण कितने होते हैं, 180 अंश। अगर इधर भी हम बनाएंगे इधर कोण, तो भी एक क्या होगा, 180 अंश। एक और बने मतलब यहाँ पे किस साइड दिया है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड भी हम लोग ले सकते हैं। तो मतलब ये कितना अंश का बनता है, एक्स और वाई मिलाएंगे तो 180 अंश। तो हम ये दोनों को क्या करेंगे, देखते हैं क्या ये दोनों 180 अंश आएंगे। अगर 180 अंश दोनों आ गए तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं। अब दोनों को हम प्लस कर लेंगे, x और प्लस कोण x और कोण y दो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और बराबर 180 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 200, यहाँ पे 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि एक ही ओर बने हैं, क्योंकि दोनों कोण क्या है, एक ही ओर बने हैं। तो हम लोग लिख देंगे एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण कितने अंश के होते हैं, अंतःकोण क्या होते हैं, एक ही ओर बने अंतःकोण समपूरक होते हैं। अब समपूरक कितने अंश के होते हैं बच्चों, 180 अंश के होते हैं। तो हम यहाँ पे 180 लिख सकते हैं और समपूरक भी लिख सकते हैं। तो कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो अब हमें समझ में आ जाएगा, अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो क्या होगा, समांतर होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, हम यहाँ पे मान रख देते हैं। अभी कितना दिया है, x का 71 दिया है, बरोबर, और y का कितना दिया है, 108 दिया है। तो अभी बच्चों यहाँ पे 180 ऐसे उतार देंगे। अभी 71 और 108 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 179 आ जाएगा। 179 क्या 180 के बराबर है, नहीं बराबर है, मतलब 179 नॉट इक्वल 180। इसलिए यह क्या होगा, रेख एम, यहाँ पे दिया है रेखा एम तथा रेखा यन ये समांतर नहीं होगा, तथा यन रेखा एन समांतर नहीं होगा, बरोबर। रेखा एम और एन दोनों समांतर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 180 इसका मान नहीं है। x और y दोनों मिलाएंगे तो 180 नहीं है, और जबकि 180 होता है, अंतःकोण संपूरक होते हैं, 180 अंश होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेखा दोनों क्या होंगे, समांतर नहीं होंगे। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि रेखा कोण दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कोण ए और बी दिया हुआ, क्या दिया है, कोण ए और बी। और यहाँ पे बोला है कि कोण ए और बी दोनों क्या हैं, बरोबर हैं। तो अगर बरोबर तो सिद्ध कीजिए कि क्या यल और एम दोनों, यल और एम क्या समांतर हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग समांतर कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कोण जो दिया हुआ है ए के सामने वाला कोण हम कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ नाम रख सकते हैं, सी ले लेते हैं, बरोबर। अब सी ले लिए तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं कि ए और सी देखेंगे तो बरोबर है, बरोबर। यहाँ पे कोण ए और सी क्या होंगे, कोण ए और सी बरोबर हो जाएंगे किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख से कोण क्या होते हैं, बरोबर हो जाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो गए, कोण बरोबर हो गए, हम लोग ले सकते हैं, बरोबर। इसको हम समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं। अब और देखेंगे हम लोग कि ए और सी दोनों बरोबर हैं, और सी और बी देखेंगे, सी और बी में देखेंगे तो सी, कोण सी और जो बी बन रहा है, तो यहाँ पे
जो सी और बी बन रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा कोण देखेंगे, कौन सा कोण बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ए और सी लिख दिए। अभी हम लिखेंगे कोण बी और सी। कोण बी और सी भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण सी किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। किससे, यहाँ पे देखेंगे तो संगत कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, संगत कोण। तो संगत कोण से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो संगत कोण से हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अभी हम देखेंगे कि सी दोनों में है, इधर भी इधर भी। जब ए और सी के बराबर है तो ए और बी भी बराबर हो जाएंगे, बराबर। जब सी दोनों में है तो मतलब ए बी भी क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ए बराबर भी सी है और बी बराबर भी सी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए और कोण बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हम समीकरण नंबर 2 इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों कोणों से, मतलब कोण ए बराबर है कोण बी, तो कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से रेख, कौन कौन सा रेख, एल समांतर है रेख एम, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, दो कोण देखे, एक शीर्षाभिमुख से देखे, संगत कोण से देखे। तो दो कोण से क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, यल और यम क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे संगत कोण से क्या आ रहा है, कोण दोनों, एक शीर्षाभिमुख से एक संगत कोण से, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे थर्ड, यदि कोण ए सर्वांग समय कोण बी और कोण एक्स सर्वांग समय कोण वाई, तो सिद्ध कीजिए कि रेखा एल समांतर है किसके, रेखा एन। मतलब एल समांतर है रेखा एन और एल दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, पहले दोनों समांतर रेखाएं एल और एम लेंगे। क्या लेंगे, एल और एम। इसमें देखेंगे कोण ए और बी, कोण ए और बी देखिए दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है किससे, संगत से। पहले से दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे कोण ए सर्वांग सम है किससे, कोण बी, दोनों क्या है, सर्वांग सम है, दिया हुआ है, हम दत्त लिख सकते हैं। एक किससे, संगत कोण से दोनों क्या हैं, बराबर है। तो हम यहाँ पे संगत कोण भी लिख सकते हैं, दत्त। क्या लिखेंगे, दत्त, और किससे हुआ है, संगत कोण दिया है। समीकरण नंबर 1 हम लोग लिख सकते हैं। और इसलिए जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर। कौन कौन सी रेखाएं, रेखाएं यल, रेखा एल समांतर है रेखा किससे, रेखा एम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, बरोबर, क्योंकि ये दत्त दिया हुआ है। अब हम देखेंगे एक्स और वाई भी दिया है, बरोबर। एक्स और वाई देखेंगे किस पर दिया है, किस समांतर रेखा पे, एम और एन पे दिया है, बरोबर। एम एन पे दो समांतर रेखाएं हैं और उसको काटने वाली तिर्यक रेखा कौन है, यहाँ पे एक तिर्यक रेखा दिया है, बरोबर। तिर्यक रेखा दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एकांतर कोण बन रहा है। एक्स और वाई देखेंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोण बन रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो कोण दिया है वो हम लिख देंगे, कोण एक्स और वाई। कोण एक्स वाई क्या है, दोनों सर्वांग सम है। ये भी हम क्या लिख सकते हैं, दत्त दिया हुआ है और किससे सर्वांग सम है, एकांतर कोण से। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, दत्त लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है तो ये दोनों समांतर रेखाएं पर ही हैं, तिर्यक रेखा के कोण, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रेखा यम, रेखा एम, ये समांतर है किसके, रेखा एन के समांतर है, बरोबर। इसको हम समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। हो गया समीकरण नंबर 1 और 2। तो हम देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 में और 2 में अगर हम देखेंगे, एल जो है यम के समांतर है और यम किसके, एन के। मतलब यम जो है दोनों के समांतर है, एल और एन दोनों के समांतर है। तो जब यम दोनों के समांतर है तो एल एन भी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। मतलब ये सिद्ध हो चुका है, एल और एन दोनों, जब दोनों में यम है तो बरोबर, यम दोनों में है, जब दोनों एम के बराबर हैं तो एल एन भी क्या हो जाएंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे ना। इसलिए क्या हो जाएगा कि समीकरण नंबर 1, 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कौन सा रेखा पूछा है, रेखा एल समांतर हो जाएगा किसके, रेखा एन के समांतर हो जाएगा, बरोबर। ये सिद्ध हो चुका है, मतलब ये हमें सिद्ध करना था तो सिद्ध हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे कोण ए बरोबर था किसके बरोबर था, कोण बी संगत कोण से बरोबर था, बरोबर। ये किस पर था,
कौन से समांतर रेखा पे, एल एम पे था, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, रेखा एल एम समांतर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। समीकरण नंबर 1 रख दिए। अब कोण एक्स और वाई भी दिया है बराबर, तो एक्स वाई किस पर बन रहे हैं, यम और एन पे बन रहे हैं। यम एन पे बन रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यम और एन को समांतर हो जाएगा। जब दोनों कोण तिर्यक रेखा पे दोनों कोण सर्वांग सम होंगे तो ये दोनों रेखा क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग समीकरण नंबर 2 रख दिए। अब हम अगर हम 1 और 2 देखेंगे तो यल एम के बराबर है और यम एन के बराबर है, इसलिए एल एन के बराबर हो जाएगा। हम लोग लिख दिए कि रेखा एल समांतर हो जाएगा रेखा एन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर से बोल सकते हैं कमेंट करके कि समझ में नहीं आया। तो और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों इसको अच्छे से समझिए और हल कीजिए। धन्यवाद।